वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल द व्यूअर्स। मेरे साथ आज नवनीत जी नवनीत हैं, मिसेस नवनीत मेरे साथ हैं। नवनीत जी मेरे पास पाइल्स के साथ आए थे। पाइल्स कोई छोटी मोटी पाइल्स नहीं, मेरा ख्याल जो इतनी बड़ी काफी पाइल्स मैंने लाइफ में नहीं देखी, इतनी बड़ी बड़ी पाइल। और अब 20 साल से जी। आप पाइल्स सफ़र कर रहे हैं। मांस बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होती है। इतना तब पेन नहीं था तो पेन बस। होना नहीं, पेन इज नॉट नेसेसरी फॉर नहीं नहीं, पाइल्स। मैं क्या वैसे उतना तकलीफ नहीं हुई तो ले ही फिरा। और अब देखिए, जैसे अब 15-20 दिन महीने से बहुत तकलीफ थी, तो ही आपके तकलीफ पास आए। तो तकलीफ अभी भी पेन नहीं थी ज़्यादा। अभी प्रॉब्लम क्या आ गई, आपका एच बी चला गया 5 पे। 5.7 ये तो 5.7 मतलब मृत्यु का कारण बन सकता है। कोई छोटी 5 मोटी शायद चीज़ नहीं। कहाँ, हाँ 5 कहाँ तो सारा 12-13 एच नेचुरली बी, 13-14 होना 14, चाहिए। कईयों का तो 17 भी एच बी सुना है। आपकी और सा कहीं मेरा 6 भी नहीं है। पर नवनीत का इनका भी 13-14 तो मेरा रहता ही शुरू है। से 13-14 था जब मैं अच्छा स्वस्थ था। नेचुरली 14-15-16। सो इतनी ब्लीडिंग होती गई कि आपका एच बी चला गया 5.7। 5.7। फिर मैं डॉक्टर साहब कार्ला जी के पास आया। कार्डियोलॉजिस्ट के हाँ, पास गए। उन्होंने कहा मेरा तो इलाज बाद में चलेगा, पहले आप तलवार जी के पास जाओ, अभी अभी जाओ, फिर उसके बाद मैं आपका इलाज करूँगा। पर लेकिन उन्होंने मेरा वो जो एच पी है 5.7 से थोड़ा वो एक तो बोतल ब्लड यूनिट दिया, ब्लड का आयरन और दिया। एक यूनिट मेरे आयरन का लगा के अंदर, तो वो 6.9 कर दिया। फिर वो 6.9 के बाद मैं आपसे मिला तो कुछ आपने वो टाइम डाल दिया। वो टाइम में फिर मिसेज ने केयर की, कोई हमने जूस ज़्यादा अच्छा पिया। 9 आपका एच बी हो अब गया। 9.5 9.5। अभी हमने कल आपका ऑपरेशन किया हाँ जी, हाँ जी। और और अभी आज मैं आप जा मेरे रहा हूँ बढ़िया। पास बैठे हैं। बट नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया जा रहा हूँ। कोई आपने तकलीफ ना आई? कोई तकलीफ नहीं मेरे हुई है, क्या कोई दर्द नहीं हुआ। एक्सपीरियंस था आपका? कोई एक्सपीरियंस तो मेरे को पता लगा होता एक्सपीरियंस। मेरे को तो अभी पता ही तक नहीं लगा हाँ, कहते मुझे तो और भी। मेरे को हमने तो इतना झूठ है। अंदर गया जब उन्होंने मेरे को बेड में डाला तो सारी टीम आई आपकी, तो ये सूंघो सूंघो बस आपको नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। उन्होंने 3-4 बार ऐसे ऐसे नींद आ जाएगी। एक वो ऊपर वो था वाइट सा, वो डाला। वार्मर होता है, हाँ, वार्मर, ताकि वो ठंड ना लगे। बस वो 3-4 बार उन्होंने किया। उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं लगा अभी कब मेरा ऑपरेशन हो गया। और अभी तक नहीं पता अब चला। और कब मैं कमरे में चला गया। और दर्द वर्द तो बहुत आप दूर की बात। नॉर्मल खाना खाए रात को हाँ हाँ, आपने? रात को मैंने पूरा मेरा जो डिनर आया है पूरा बढ़िया। उससे पहले मैंने खिचड़ी और वो खाया, खिचड़ी और वो आई पहले डिनर से पहले। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो पहले खिचड़ी और वो दही ली। उसके बाद मेरा डिनर आया। डिनर पूरे रेगुलर वही दाल, भिंडी, राइस और कर्ड, 2 चपाती, कर्ड। आज सुबह आपने लेटरिन भी कर ली? बिल्कुल साफ। फ्री वो सब पाइल्स वाइल इतने अब मैं बड़े बिल्कुल बड़े। साफ हो जी, कोई मुझे दवाई दवाई जो है वो है। क्रिकेट बॉल के जितनी बड़ी बड़ी आपकी मुझे पाइल्स तो बन देख गई के थी। घबराहट हो गई डॉक्टर साहब। और वो सब हमने कोई धागा नहीं बांध दिया, हमको कोई काटना नहीं पड़ा, हमने कोई स्टिचेस नहीं लगाए। हमने बस उनको, हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ बस निकाल दी। कोई आपको कोई पता नहीं चला। हमको 15 मिनट लगे, एक बूंद भी खून नहीं नहीं आया, निकली। बिल्कुल नहीं, नहीं बेड पे पता ना लगता हमको है। ऑपरेशन के दौरान एक बूंद भी नहीं निकली। एंड यू आर परफेक्टली बिल्कुल ऑलराइट। परफेक्ट सर, कोई पता बिल्कुल। नहीं नहीं लोग जी, क्यों डरते ऑपरेशन में रहते हैं। आने के बाद आधा घंटे बाद बैठ गए थे बस, और 2 घंटे कंटिन्यूस बैठे रहे। उल्टा मैंने कहा कि आपको थोड़ी कोई दिक्कत ना हो जाए, आप लेट जाओ, तो नहीं कहते मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हमने है। भी कोई आपको एहतियात के लिए नहीं हाँ, बोला, हाँ। हमने बोला सब कुछ करिए, यू आर नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात ही नहीं उसमें। कोई लोग पता मेरे नहीं को किस बात के लिए कोई, डरते हैं। हाँ हाँ, कई लोग हैं बहुत इसका हुआ मानते हैं भी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप भी पर लोगों में पर से थे। मैं भी था, कोई मैं इतना चीज इसको नहीं फिरा जी, तभी तो सीधी सी 20 बात है। मैं साल भी पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं उसके बाद चलना फिरना होगा, देखो, कि मुद्दा ही पड़ा रहूंगा। थोड़ी सी आपको नॉलेज शेयर करूं व्यूअर्स के लिए भी, कि मैं तो ये कह एक क्वेश्चन ये होता है कि दोबारा तो नहीं आ जाएंगी। देखिए, दोबारा पाइल्स का कारण तो जानिए क्या है। पाइल्स का कारण है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज है अगर सबसे, कब्ज और ये ज़्यादा फ्राइड या मसाले फ्राइड और ये ज़्यादा अपने आप कब्जी का इलाज करिए तो पाइल्स नहीं होगी। कब्जी का भी, और साथ में फ्राइड और ये मसाला, ज़्यादा मसाले वाला। जी, ये तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया,
वो ज़्यादा मेन हमने भी बहुत खाया है, उसी का नतीजा भुगत है। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ओके। नहीं नहीं, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आपने बहुत बढ़िया किया जी डॉक्टर साहब, हमारे को बहुत बढ़िया मिलाया किसी है। को डरना हमारे नहीं को कोई चाहिए कह रहा था वहाँ चले जाओ, कोई कह रहा था ऐसे देसी है मल्लम लगा लो, कोई कह रहा था ये ट्यूब लगा लो, कोई कह रहा ये थंडर एक बार बीच में ये हुआ लगा 10 दो, दिन वो में। लगा। मैं कहा जी मैं तो लगाया ही पड़ा, मैं तो डॉक्टर साहब के बाद जो कार्ला जी ने रेफर कर दिया सीधे आगे और लाइन में डल गए। उसके बाद 10 दिन मिल के और बच्चों के फोन आ गए कि मम्मी हमारे पापा पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हाँ होगा, बच्चे आप सारे कॉटेज में जाओ। वेरी इंटेलिजेंट। नहीं नहीं, बच्चे सारे बढ़िया जी, आपको बताया भी था, बच्चे मेरे सारे 2 इंजीनियर हैं, दिल्ली में है मेरी गुड़िया, सॉरी बॉम्बे LNT में है। छोटी बेटी जो है वो अपने अब GM है अपने पूना रेडिसन में, और बेटा जो है वो LNT में है। तभी तो आप भटके नहीं है। नहीं नहीं ये तो बहुत खराब ना ना, और अपने से पर्टिकुलरली इतनी बड़ी बड़ी पाइल्स को कोई हम्म, हाथ भी बहुत लगाता बुरी उन्होंने तो दिखाई थी। बहुत मैसी हो जाता। वो मेरे ख्याल जैसे वो सिरिंज होती है 40 कितनी समझ लो हाँ, mm, वो 3 मसा उस पर पूरी आई हुई थी, डॉक्टरों ने दिखाई थी मुझे। 3 मतलब वो जो टुकड़े थे वो उसके अंदर मसा ही पूरे आए हुए थे। बहुत मोटे मोटे थे ऐसे। चलो जी, बहुत बढ़िया। मैं तो जी आपका बहुत धन्यवादी हूँ जी, आपने मुझे लाइन में डाल दिया और मैं अपनी अभी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बढ़िया जीऊँगा जी बस।